साथियों, आज इतनी बारिश के बाद भी आपका जमा होना और हमारे लीडरान का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र में अब तब्दीली आएगी। और अब ये मालेगांव से शुरुआत हो रही है। जिस तरह आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया था, आने वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ समाजवादी पार्टी से। आप लोगों से दरख्वास्त है, ऐसी वोट दो कि यहाँ से हैदराबाद तक और वहाँ से आरएसएस वालों तक को करंट लगे। मालेगांव ने इससे पहले भी पार्लियामेंट में करंट दिया है। इस मर्तबा समाजवादी सोच और समाजवादी झंडे को हमेशा ऊंचा करने का काम मालेगांव शहर ने किया है। ये तुम्हारी भीड़, तुम्हारा जोश ये बता रही है कि ये तब्दीली मालेगांव शहर से आएगी। और मैं मालेगांव शहर की तरफ से हमारे नेता को, अब्बासी आजमी साहब को और हमारे पास आई हुई इकरा बहन को वादा करती हूँ कि हम ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी सोच का एक नई इब्तिदा होगी। आप सब यहाँ जमा हुए, ये जोश सिर्फ ये जलसे तक मत जिंदा रखना, ये हमारी शुरुआत है। इसके बाद हमको इलेक्शन में अपना जादू बताना है। तुमने जैसे पार्लियामेंट में जादू बताया था ना, वैसा ही जादू तुमको असेंबली में बताना है। ऐसा कर देना है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारे लीडर अखिलेश भैया इस बात को अगर मानते होंगे कि यूपी ने 37 सीट दी है, तो देखो ये बारिश में आपके इंतजार करने वाले लोगों को भी, आप इस्तेमाल करने वालों को भी भूलना मत। जब वक्फ तरमीमी बिल का फैसला हो तो मालेगांव शहर को याद रखना, जब जब अक़लियत पर आंख उठाई जाए, जब जब भाजपाई लोग एक फिरका परस्ती की नजर से मुसलमानों को देखें, तो आप हमारे रहबर, हमारी रुकावट, हमारे लिए बचाव बनकर पार्लियामेंट में खड़े रहना। और हम ये वादा करते हैं कि ये हमारा शहर जो है छोटा उत्तर भारत है। आप यहाँ से जब